हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कच्चे केले की सब्ज़ी। तो रेसिपी निकल चुकी है क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने का ध्यान ही नहीं रहा। तो यहाँ पे है ना सारे मसाले वगैरह डाल के मैंने अच्छे से ना अभी इनको भूना है। उसके बाद अभी इनको पकाना वगैरह तो बाकी है। और नमक डाल रही थी तो मुझे याद आया कि अरे मैंने रेसिपी तो शूट ही नहीं की। और सच में गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। और कच्चे केले की सब्ज़ी वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड ने ना मुझे ये कच्चे केले दे दिए थे। मैं उसके घर गई थी तो उन्होंने बोला, एक तरह से भाभी भी लगती हैं, एक तरह से मेरी फ्रेंड भी हैं। तो उन्होंने बोला कि रिनू ये केले ले जा। उनने सुबह बनाए थे तो बोले तू बना लेना शाम को। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने दूसरे दिन सुबह ये सब्ज़ी बनाई। तो यहाँ पे ना अभी केले वगैरह भुनने के लिए रख दिए। थोड़ा सा पानी डाला था ताकि मसाला चिपक ना जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर की प्योरे बना रही हूँ। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और इनकी प्योरे बना के उसके बाद है ना मैंने ऊपर से डाले थे और बस अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। और इतना अच्छा लगा था ना, हल्का सा खट्टा खट्टा फ्लेवर आ रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके साथ में अगर दाल चावल होते ना तो और मज़ा आती। तो मैंने तो केवल सब्जी और जो बोलते हैं चावल वही बनाए थे। सॉरी, सब्जी और रोटी बनाई थी, दाल चावल नहीं बनाए थे। और वहाँ पे सब्जी बना के मैंने रख दिए। और उसके बाद है ना यहाँ पे मैं मैंगो शेक बना रही हूँ क्योंकि आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और अच्छी खासी वाली गर्मी पड़ने लगी है। तो मैंने सोचा कि मैंगो शेक बना के फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि जे अभी स्कूल में ही है। और सुबह सुबह सारी तैयारी मैंने की थी क्योंकि उसके बाद मुझे मेरे घर की क्लीनिंग में लगना था। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब से नया घर बना है तब से है ना, एक कुछ भी काम करूँ या ना करूँ, लेकिन घर का क्लीनिंग का काम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अभी फ़िलहाल के लिए। तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले मैं लगती हूँ घर की क्लीनिंग में। लेकिन घर की क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कुकिंग का काम करके फिनिश कर देती हूँ। केवल बस रोटियां रह जाएंगी बनानी, तो वो सब लोग आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं नहा धोकर बना लूँगी। तो ये सारी प्रिपरेशन थी जो कि मैंने करके रख दी थी ताकि सब लोग लंच टाइम पे इकट्ठे हो जाएं तो आराम से खाना खा लें। तो अभी यहाँ पर मैंगो शेक बना रही हूँ। तो मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के ही मैंगो थे ये, तो 2 ले लिए हैं। थोड़ा सा इसमें दूध डालूँगी और चीनी डालूँगी और पानी, और बस इसको अच्छे से मिक्सी में चला लेना है। और यहाँ पे मेरा मैंगो शेक भी रेडी हो जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने दोनों मैंगो को कट करके रखा है, बना के फ्रिज में रख दिया था ताकि खाने के टाइम तक ना बिल्कुल ये ठंडा हो जाए, क्योंकि मैंगो शेक है ना वो ठंडा ही अच्छा लगता है। तो सब तैयारियाँ मैंने करके रख ली थी और उसके बाद फिर वही मेरा काम। तो फ्रिज का ठंडा ठंडा दूध डाला है। अगर आपके पास आइसक्रीम हो ना तो आप इसमें आइसक्रीम भी डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मेरे घर पे आइसक्रीम तो रहती नहीं है क्योंकि हमारे वहाँ पर लाइट चली जाती है, तो हम लोग फ्रिज में स्टोर करके भी आइसक्रीम को नहीं रख सकते हैं। हमको जब भी आइसक्रीम खानी हो ना तो ताज़ी ही मंगानी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइट है ना गर्मियों में बहुत नाटक करती है, लाइट रहती ही नहीं है। दिन में 2-2 3-3 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। तो फिर सोचिए कि फ्रिज के अंदर चीज़ों को रखना कितना इम्पॉसिबल होता होगा। तो अभी तो खैर ये सुबह का टाइम था, तो यहाँ पर मैंने मैंगो शेक बना के रख लिया, सब्जी भी बना के रख दी है। और उसके बाद फिर लगेंगे फटाफट से घर की साफ़ सफाई में। तो यहाँ पर अभी तो मैं फ्रिज की साफ़ सफाई मैंने स्टार्ट कर दी है। जो भी मिठाई वगैरह रखी थी तो उनको मैंने सोचा एक डब्बे में रख लेती हूँ। और कागज़ का जो बॉक्स होता है ना, उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा जगह फ्रिज की चली जाती है। और गर्मियों में तो पता है क्या होता है कि कितना भी बड़ा फ्रिज ले लो ना तो ऐसा लगता है कि ये छोटा पड़ रहा है, क्योंकि फ्रूट्स इतने ज़्यादा आते हैं ना गर्मियों में, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया। तो उनसे मेरा फ्रिज इतना भरा रहता है ना कि चीज़ों को मैनेज करने में बहुत टाइम लगता है। फ्रिज को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा है ना टाइम निकल जाता है। सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ। तो आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें होती होगी ना। गर्मियों में तो सच में मेरा मन करता है कि मैं बड़ा फ्रिज ले लूँ, लेकिन जो फ्रिज मैं लेना चाहती हूँ ना वो 1 लाख रुपए का आता है। और इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उस 1 लाख रुपए के फ्रिज को ले सकूँ, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ना सच में भविष्य में उस फ्रिज को लेना चाहूँगी। और यहाँ पर है ना आरू मोलू के लिए मैंने थोड़े से स्नैक बनाए। तो बोले मम्मी हमको ये वाली चिप्स खानी है, जो कि शादी वगैरह में, शादी पार्टीज़ में जो मिलती है ना, तो ये लेकर आए थे जे। तो मैंने कहा चलो मैं इन लोगों के लिए भून देती हूँ, यानी तल देती हूँ, तो बच्चे खा लेंगे। मोलू को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो ये सारे काम करके उसके बाद लगूंगी मैं मेरे फेवरेट काम कह लो या फिर मेरा इम्पोर्टेंट काम कह लो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जब से घर बना है ना मेरा, जब से नया घर बना है तब से मन हो या ना हो, लेकिन घर की क्लीनिंग करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। सो वो करूँगी।
तो चलिए फटाफट से इसको मैं तल लेती हूँ, फिर आरू मोलू को देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गरम है, इतनी गरम गरम खा रहा है। देख ये नमकीन खाने में लगी है, दोनों का टेस्ट अलग अलग। खा लो चलो। तो घर में झाड़ू तो मैंने सुबह के टाइम पे ही कर दिया था, सोकर उठी थी उसी के बाद, और उसके बाद ना फटाफट से अभी मैं यहाँ पे पोंछा लगा रही हूँ। तो घर में जो भी कपड़े रखे थे ना उनको समेट के रखा है, और साथ ही साथ पोंछा लगाऊंगी, और पोंछा लगा के फिर अपने बाकी के काम। और आजकल पूजा का काम तो हमारी आरू कर रही है, वो सुबह ही सुबह ठाकुर जी की पूजा कर देती है, नहला देती है। मैं पोंछा लगा रही थी तो मैंने उसको बोला था कि ना, मैंने मंदिर में तो सुबह ही लगा दिया था पोंछा, तो आरू से मैंने बोला था कि तू पोंछा वगैरह यानी तू पूजा वगैरह कर ले, क्योंकि मुझे अभी घर के क्लीनिंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो मैंने कहा कि तू ठाकुर जी की पूजा कर दे, उनको भोग वगैरह लगा दे, तब तक मैं ये घर का जो भी क्लीनिंग का काम है ना वो कर लेती हूँ। तो आजकल है ना ठाकुर जी की सेवा तो आरू कर रही है, और मुझे मदद लेनी भी पड़ रही है, क्योंकि है ना मैं सफाई करने में मुझे 2 से ढाई बज जाता है। तो इस वजह से क्या है कि मेरा नहाना भी लेट हो रहा है, तो फिर मैं पूजा कैसे करूँगी। तो आजकल वो काम आरू कर रही है, और बहुत ही श्रद्धा से और बहुत ही प्यार से करती है। अब जो दोबारा जब वो करेगी ना तो मैं उसकी वीडियो शूट करके आपको दिखाऊँगी कि कितने अच्छे से वो ठाकुर जी की सेवा करती है। लेकिन आजकल मेरे नसीब में उनकी है ना सेवा करना नहीं लिखा है कुछ दिनों से। तो चलिए ठीक है, ये गृहस्थ जीवन है, इसको भी देखना ज़रूरी है। और भगवान कहते हैं ना कि मन से श्रद्धा से अगर हम मन में उनका नाम लेना तो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो बस अभी फ़िलहाल मेरा तो यहीं पे काम चल रहा है, और पूरा घर मेरा बिखरा हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है, सब कुछ ये कपड़े के स्टैंड की वजह से। क्योंकि इसको जहाँ मैंने रखना है ना उस जगह पे अभी दरवाज़ा नहीं लगा है, और दरवाज़ा न लगने की वजह से मैं इसको वहाँ नहीं रख रही हूँ, क्योंकि बंदर है ना, अगर एक भी बंदर को पता पड़ा ना तो मेरे सारे कपड़े फाड़ देंगे। और यहाँ पे देखो कितना बड़ा नुकसान होते होते बचा, एकदम से मेरे हाथ से ट्राइपॉड गिर गया। मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा कि अगर ट्राइपॉड टूट गया होता ना तो फिर मेरा वीडियो बनाना भी बंद हो जाता, क्योंकि ट्राइपॉड के बिना वीडियो बनाना तो नामुमकिन है। और आरू से कभी कभी मैं शूट करवाती हूँ ना तो आरू कैमरे को बहुत ज़्यादा हिला देती है। मुझे कल ही किसी का कमेंट आया था कि दी आपकी वीडियो इतनी हिलती क्यों है। तो मैं कभी कभी है ना आलस की वजह से आरू से बोल देती कि बेटा थोड़ी सी वीडियो शूट कर दे, तो वो बच्चा है और उसके हाथ से कैमरा हिलने लगता है। तो ये वजह है कि कभी कभी आप वीडियो है ना मेरी वो हिलने लगती है। तो क्या करूँ मैं ना, काम इतना ज़्यादा है ना कि मैं ये सोचती हूँ कि कौन ट्राइपॉड रखे, तो मैं ना फिर ट्राइपॉड और फ़ोन छोड़ के अपने काम में लग जाती हूँ। तो आरू है थोड़ा बहुत शूट कर देती है। और अभी यहाँ पे जय का फ़ोन आया था, मुझसे बोल रहे थे कि टंकियों में पानी चेक कर ले कि कितना पानी है, उसके हिसाब से फिर पलट दे। मैंने कहा ठीक है, जा रही हूँ। तो अभी उन्हीं से बात कर रही हूँ और पोंछा भी लगाती जा रही हूँ। तो घर का काम छोड़ के ना मुझे बीच बीच में देखने जाना पड़ता है। और पानी को लेके आप लोगों ने मुझे काफ़ी सजेशन दिए, उनमें से काफ़ी सजेशन तो मैं नहीं फॉलो कर सकती हूँ, क्योंकि आपको पूरी तरह से मुझे उन चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताना होगा, तब आप समझेंगे। और यहाँ पे सारी प्रॉब्लम जो होती है ना, सारे काम जो मेरे बढ़ते हैं ना पानी को लेकर, वो बढ़ते हैं लाइट की वजह से। क्योंकि कुछ चीज़ें हम ऑटोमेटिकली करना चाहें ना तो वो लाइट की वजह से नहीं हो पाती है, तो इसी वजह से थोड़ी मेहनत रहती है। और कहते हैं ना कि गांव है तो थोड़ी सी फैसिलिटियों की कमी होती है गांव में, क्योंकि शहर की अपेक्षा गांव के अंदर इतनी फैसिलिटी नहीं होती है। क्योंकि मैं देखो अहमदाबाद शहर में रहकर आ चुकी हूँ, मुझे पता है कि शहर में क्या लाइफ होती है, क्या चीज़ों की फैसिलिटी होती है और गांव में किन चीज़ों की कमी होती है। तो उन कमियों के साथ मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ को जीना है और अपने कामों को करना है और खुश भी रहना है। तो जो गांव में रहते हैं उनको पता होता है कि किन किन प्रॉब्लम्स को हमको यहाँ झेलना होता है। लेकिन वही है कि हर किसी का नसीब है कि किसी को शहर मिलता है, किसी को गांव मिलता है, लेकिन खुशियाँ हमें हर जगह मिलती हैं, बस हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है। मैं तो अपनी खुशियों को अपने घर में, अपने परिवार में ढूंढ लेती हूँ। और मुझे पता है कि आप सब भी मेरे जैसे ही हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। क्योंकि खुशियों को ढूंढने के लिए अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो नहीं मिलेंगी, वो भी हमारे अंदर ही मिलेंगी और हमारे मन के अंदर ही। फटाफट से अब देखिए मैं आ गई हूँ बाहर के कमरे तक सफाई करने के लिए।
और अभी बहुत सारी चीज़ें मेरी बाकी पड़ी हैं करने के लिए। घर की क्लीनिंग, घर का काम अभी बहुत बाकी है, लेकिन कारीगरों ने गर्मी की वजह से छुट्टी कर रखी है। मेरे काफ़ी सारे काम अभी अधूरे पड़े हैं जो कि नहीं हो पा रहे हैं। सबसे मेन काम है इस रूम में पुट्टी करना, उसके बाद इस रूम को मैनेज करना, जो कि मेरा ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। न जाने कब वो लोग आएंगे और कब इस काम को मैं करूँगी। और जब वो लोग आएंगे ना, यानी जब वो कारीगर आएंगे ना, तभी आपको ये रूम है ना, यानी इसको जैसा मैं करना चाहती हूँ ना, ये वैसा तभी होगा। अभी तो बस इंतज़ार करना है कुछ और दिनों का, क्योंकि मैं खुद इंतज़ार कर रही हूँ। मैं खुद परेशान हो गई हूँ कि कब कारीगर आएँ, कब पुट्टी हो और कब मैं अपने रूम को व्यवस्थित करूँ। तो चलिए इस वीडियो को अब मैं यहीं पर करती हूँ एंड। कल मिलेंगे हम दूसरे व्लॉग के साथ। और आजकल काम के प्रेशर की वजह से मैं वीडियोज़ ढंग से शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सारा दिन घर की क्लीनिंग में ही जाता है। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं घर को क्लीन कर दूँ, उसके बाद अच्छी तरह से जैसे पहले वीडियो बनाती थी ना, उस तरह से वीडियो बनाऊँ, कुकिंग शेयर करूँ, आप लोगों से बातें करूँ। क्योंकि आप लोग मेरा वेशभूषा देख रहे हैं, मेरा चेहरा देख रहे हैं, इतने गंदे चेहरे से ना कैमरे के सामने आने का भी मन नहीं करता। लेकिन क्या करूँ, ये भी मेरी जॉब है और घर का काम वो मेरी जिम्मेदारी है, तो दोनों ही चीज़ें मुझे देखनी है। सो बस इसी वजह से जितना हो सकता है उतना मैं शूट करती हूँ, आप लोगों को दिखाती भी हूँ। तो घर की पूरी क्लीनिंग, वैसी जो नॉर्मल क्लीनिंग है वो तो हो गई, और ये सब कुछ करने के बाद उसके बाद मैंने लेट बाथ की जो टाइल्स है ना, उनको क्लीन किया था। घर के जितने भी आर्टिफिशियल छोटे छोटे प्लांट हैं मेरे, उनको क्लीन किया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी छोटी छोटी जिनको कि मैंने क्लीन किया और वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बाथरूम में बैठकर उनको क्लीन कर रही थी और बाथरूम में वीडियो शूट करना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की। लेकिन हाँ, अब वो सारे फेक प्लांट मेरे सूख चुके हैं, अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो उनको उनकी जगह पे एडजस्ट करूँगी, रखूँगी। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ में मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस आजकल इन्हीं कामों में मेरा पूरा दिन बीत जाता है। वीडियोज़ डालने का भी मेरा टाइम है ना, वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि काम करते करते मैं भूल जाती हूँ कि 1 कब बज गया और मैं वीडियो डालना ही भूल जाती हूँ। आज भी ऐसा ही हुआ, मैं अपने घर के कामों में लगी हुई थी, फिर मैंने देखा कि अरे 12 बज गए। फिर मैंने सोचा कब वीडियो एडिट करूँ, कब डालूँ। तो आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी लेट, उसके लिए सॉरी। सो क्या करूँ, आज थोड़ा काम ज़्यादा है इसलिए। सो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, लव यू।